प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुनील कुशवाहा एक बार फिर आप सभी लोगों का टीच अप क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो हमारा, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है पॉलिनोमियल। क्योंकि जो चैप्टर आप लोगों का फर्स्ट था रियल नंबर, उसके मैंने सारे पार्ट्स करवा दिए हैं, वो आपके वीडियो सारे अवेलेबल हो चुके हैं। जिसका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं। अब आपका जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है पॉलिनोमियल। या आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या होता है पॉलिनोमियल, कैसे हम इस पर ऑपरेशंस करते हैं, कैसे हम इसका ऐड करते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इसके कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री क्या होती है, इस पर स्टार्ट करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए उसके पहले आप लोगों को बस छोटा सा काम करना है। आपको वीडियो को सबसे पहले अपने फ्रेंडों को शेयर करनी है, ताकि वो भी लोग वीडियो का पूरी तरीके से फायदा उठा सके। ठीक है, उनको भी प्रॉफिट हो, ठीक है, उन सारे बच्चों के लिए फ्रूटफुल हो जाए। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पॉलिनोमियल है बेटा। सबसे पहले पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल एक्चुअल में बनता कैसे है, पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग क्या होती है, तो बेस क्या होता है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए क्या होता है, मान लीजिए जैसे हम लोग घर बनाते हैं, उसके लिए हमें बेस स्टार्ट करना पड़ता है, बेस बनाना पड़ता है। वैसे बिल्कुल हम पॉलिनोमियल का एकदम बेस स्टार्ट करेंगे। कैसे, सबसे पहले पॉलिनोमियल में हम आपको बताएंगे क्या होता है हमारे पास वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल क्या होते हैं। इस वेरिएबल को जो हम यूज करेंगे वो वेरिएबल है क्या एक्चुअल में, इसे हिंदी में बोलते हैं चर। ठीक है, ये वेरिएबल है क्या। वेरिएबल का मतलब हो जाता है, आपने अभी तक एक्स वाई पढ़ा होगा, ठीक है, और फिर आपने जेड भी पढ़ा होगा। एक्चुअल में तीनों ही वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई जेड, इनको हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल। लेकिन आपकी बुक में क्या लिखा है कि एक्स को भी एस को भी वेरिएबल सबको मान लेता है कि एस भी हमारा वेरिएबल है। लेकिन एक्चुअल में देखें तो हमारे पास x और y जेड वेरिएबल होते हैं। जेड का यूज कब करते हैं, जब हम 3D में चलते हैं, प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे होते हैं, तो वहां यूज करते हैं। फिलहाल हम आपको x और y ही लेकर के चलते हैं कि हमारे पास वेरिएबल हैं, x और y हो जाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास x और y दो वेरिएबल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये वेरिएबल है, तो इनको क्या क्यों बोलते हैं वेरिएबल, बिकॉज ऑफ वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है, इसे हम बोल देते हैं वैल्यू ऑफ variable, value of variables are not fixed। ये हमारी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, फिक्स्ड नहीं होती। क्यों फिक्स्ड नहीं होती है, आप खुद बताओ। जैसे आप लोगों ने इक्वेशन किया होगा पीछे क्लासेस में, लीनियर इक्वेशन मिली होंगी, तो आपने देखा होगा कि किसी क्वेश्चन में हमारी x की वैल्यू अलग आती है, किसी क्वेश्चन में हमको अलग मिल जाती है, डिफरेंट वैल्यू। कभी x 0 होता है, कभी x 1 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाता है, वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, फिक्स नहीं होती है। तो फिक्स नहीं होती और क्या कर देती है, इसकी वैल्यू बार बार वेरी करती है। वेरी करने का मतलब हो जाता है हर बार डिफरेंट हो जाती है। और ये वैल्यू कैसे हो जाती है, वो डिपेंड करती है, एक्स और वाई की वैल्यू कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। तो इसे आप ये बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारे कैसे हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये हमारे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, हमारे डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी ना किसी पर निर्भर करते हैं। और फिर बात करें, इसी के साथ हमारा हो जाता है कांस्टेंट। क्या हो जाता है हमारे पास, कांस्टेंट। कांस्टेंट की बात करें, ये हमारे क्या हो जाते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, इसका मतलब ये हम लोग बोलते हैं ना कि वो कांस्टेंट पोजीशन पे खड़ा रहा, एकदम सीधे से कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब हो जाता है वो अपनी स्थिति को बदल ही नहीं रहा, कोई पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा, मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं बदलती। वैल्यू क्या हो जाती है, फिर उसकी फिक्स्ड हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं कांस्टेंट में क्या हो जाती है, इनकी वैल्यूज हो जाती है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। वैल्यू हमारे पास इसकी क्या हो जाती है, फिक्स्ड होती है। मतलब ये क्या हो जाते हैं, आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं मतलब कि किसी पर निर्भर नहीं करते, खुद ही अपने आप में वैल्यू है। ये कैसे, वैल्यू इसकी फिक्स हो गई। जैसे मैंने कहा कि आप बता दो 3 है, 1 है, आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चलो डॉट डॉट ABC आप ऐसे लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेप्ट आप क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड। अगर हम इनको छोड़ दें, ठीक है, पूरे अल्फाबेट में, तो हमारे पास ये क्या हो जाते हैं, जितने भी बचेंगे अल्फाबेट हमारे जो होते हैं वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं, काउंट किए जाते हैं, कांस्टेंट में काउंट कर दिए जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट हो गए। तो एक तो कांस्टेंट, हम वेरिएबल हमको समझ में आ गया। अच्छा ठीक है सर, जिसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं होती है, मतलब जिसकी वैल्यू डिफरेंट ये मतलब वेरी करती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। मैंने बोला आपको, बताओ क्या 2 की वैल्यू कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कि 2 की वैल्यू की भी 3 हो जाती, मतलब 2 = 3 कभी ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना।
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, खुद ही अपने आप में एक वैल्यू फिक्स होती है, बदलती ही नहीं है, जबकि x की वैल्यू हर जगह वेरी करती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब अचर है। अचर, जो लोग हिंदी वाले बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, इसे अचर बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एज ए कांस्टेंट करेंगे। तो ये कांस्टेंट हो गया और हमारा ये क्या हो जाता है, हमारा वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल और कांस्टेंट हमको पता चल गया। अब आप इन दोनों को पूछेंगे सर अगर इन दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो क्या बनेगा, प्रश्न होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि ठीक है सर आपने बता दिया हमारे पास x ये हो गया, y ये हो गया और कांस्टेंट हमारे पास ऐसे हो गए, a b c d हो गए। अगर सर इन दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा, आप सोचिए। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाने से वेरिएबल बनेगा या कांस्टेंट बनेगा, तो यही चीज हमें समझनी है। तो आपको ये समझना है कि अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, यहां से कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां से लिख ले सकते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट is known as algebraic expression। क्या बोलते हैं इसको, algebraic expression बोलते हैं, इसे बोलते हैं algebraic expression। क्या बोलते हैं इसको, algebraic expression बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं इसको आप देखें, पहले एक बार पढ़ लें। क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इज, क्या हो जाता है यहाँ से, नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब आप इनको कंबाइन करके देख लेते हैं कैसे आता है। यहाँ तो सबसे पहले आप इसे पॉज करके आराम से इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं कॉम्बिनेशन हम कंबाइन करते हैं। अगर इनको कंबाइन किया जाए तो क्या मिलेगा हमको कंबाइन करने पर, ठीक है, कंबाइन कर लेते हैं। चलिए कंबाइन कर लीजिए। यहां से जैसे आपने लिखा, मैं आपके सामने लिख करके दिखा रहा हूं कि मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया 3, क्या है 3, क्या है कांस्टेंट है। मैंने कहा इसके साथ आप x लिख दीजिए, क्या बन गया, ये दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब आप बोलेंगे सर कंबाइन करने के तो बहुत से तरीके हो सकते हैं, केवल आप ऐसा ही क्यों ले रहे हैं। तो आप उसे कंबाइन करने के लिए आप प्लस भी ले सकते हो, आप माइनस भी ले सकते हो। आप वहां पे क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कहा आप ऐसा कर सकते हो, इसे x + 3 लिख सकते हो, आप 3 - x लिख सकते हो, आप ऐसा करके। तो आप ये कंबाइन कर दिया, आप x की पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसे ऐसा मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो, प्लस में भी लिख सकते हो, कुछ ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। मान लीजिए आप यहां से लिखें तो आप x/3 भी लिख सकते हो, बट अगर आप 3/x लिख देंगे तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से आपको तो लिखा जा सकता है, लेकिन इसे हम फिर पॉलिनोमियल ट्रीट नहीं करते हैं, इसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे नहीं। अभी क्यों नहीं बोलेंगे उसके बाद डिटेल बताऊंगा आपके पास। तो मैंने आपको कंबाइन करना सिखा दिया। देखिए कि आप ये हमारा कांस्टेंट था, इसे आप कहेंगे सर ये हमारा क्या था, कांस्टेंट था, वह वेरिएबल था। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, ये 3x बन गया, x + 3 बन गया, 3 - x हो गया, x⁴ हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, x/3 हो गया। तो इन सबको बोले तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। यही हमारे क्या हो जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए, तो इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम लोग पॉलिनोमियल ट्रीट कर देते हैं। क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हो जाता है तो आप यहां से लिख सकते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब यहां से अगर मैं बताऊं पॉलिनोमियल तो अब इसे क्या लिखेंगे, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहां से बोल सकते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन, ठीक है, इज नोन एज पॉलिनोमियल। जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वही हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। अभी आपको मैं इसमें डिटेल में बता देता हूं अभी आपको कि पॉलिनोमियल कैसे हो जाते हैं। आपके पास मिलेंगे मोनोमियल आएगा, आपके पास बाइनोमियल मिलेगा, ठीक है। हम कैसे, तो हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया कि ठीक है सर जो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करवाया वो हमारे सारे पॉलिनोमियल्स में आ जाते हैं, ठीक है, वो हमारे पॉलिनोमियल बोल दिए जाते हैं। अब आपको पॉलिनोमियल तो मैंने कर दिया, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स भी आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। इसके बाद होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा, डिग्री। तो देखिए इसको आप पहले तो ये कर लेंगे,
तो हमने क्या कर दिया, ये वेरिएबल था, पहले समझ ले एक बार, ये हमारे पास वेरिएबल था, ये कांस्टेंट, दोनों को कंबाइन, ये वेरिएबल ये कांस्टेंट, दोनों को कंबाइन, तो जो ये कॉम्बिनेशन आया दैट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हेंस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज अ पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, देखें ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देख लेते हैं हम लोग, इसको लिखें यहां से, तो क्या हो जाएगा, आप यहां से हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, देखिएगा दो तरीके से इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, दो तरीके से हम इसको बताएंगे कि पॉलिनोमियल के कितने तरीके हो सकते हैं। तो फर्स्ट में आप लोग लिखेंगे कि जो पॉलिनोमियल होगा, पहला हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पर, और सेकंड लिखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ यहां से डिग्री लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब ये डिग्री एक थोड़ी सी यहां से टर्म्स आ रहा है कि डिग्री क्या है सर, तो देखिए मान लीजिए मैंने पॉलिनोमियल आपको लिख दिया, अच्छा इसका भी नोटेशन भी आप यहां से लिखना चाहें तो नोटेशन क्या होता है, लिख लें आपकी नोटेशन, अगर इसमें करें नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसको आप पहले लिख लेंगे पॉलिनोमियल्स, आप किसी भी नोटेशन लिखे पॉलिनोमियल का तो कैसे लिखें, तो जो नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो क्या हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं px, ठीक है, px के रूप में हम इसे नोटेशन देते हैं px, वेयर x क्या हो जाता है, ये वेरिएबल बताता है, क्या बताता है, ये वेरिएबल है कि उसमें कौन सा पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज किया गया है। तो आपके सामने ये लिख दिया एग्जांपल, जैसे मैं लिख दूं, मैंने लिख दिया px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 4, तो आपने देखा कि px का पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल यूज है, तो कुछ इस फॉर्म का आपके पास आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल हो जाता है। तो आपको नोटेशन समझ में आ गया कि कैसे हम करते हैं उसको, px लिख सकते हैं, qx लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मतलब ये क्या होगा कि ब्रैकेट के साथ वेरिएबल होगा, कभी कभी qx मिलेगा, अभी आपको मैं समझाऊंगा तो वहां qx मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, px हो जाता है, जिसे हम लोग पॉलिनोमियल कह देते हैं इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल। किसके वेरिएबल के फॉर्म होता है, x के फॉर्म का हो गया, ठीक। आगे आपके पास ये मिल गया, आगे अगर हम बढ़े तो इस वाले टाइप्स में चलेंगे, तो हम देखें क्या मिल गया हमको कि ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, टर्म्स के बेसिस पर कि टर्म कितने टर्म्स होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। एक चीज यहां से देख लें, इसको नोटेशन नोट कर लेंगे, और डिग्री भी देख लें, डिग्री क्या हो जाती है उसमें, जो भी आपके पास में ही समझा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डिग्री देख लें, तो जो हम डिग्री लिखेंगे यहां से, जो डिग्री हमारे पास आएगी वो डिग्री, जैसे मान लीजिए मैंने px इज इक्वल टू लिख दिया, px इज इक्वल टू a और x की पावर n लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया a1 x की पावर n माइनस 1 लिख दिया, प्लस a2 लिख दिया और x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन डॉट डॉट ऐसे चला गया। तो मैंने जब इसको ऐसे फॉर्म में लिखा कि हमने कहा ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो अब इसमें आपसे पूछेगा डिग्री, तो आपको याद रखना है डिग्री जो है यहाँ से जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाती है, क्या हो जाती है, मैक्सिमम पावर बोल सकते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ यूज्ड वेरिएबल, ठीक है, जो आपके पास यूज्ड वेरिएबल है, यूज्ड वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल्स यूज होते हैं आपके, जो पॉलिनोमियल्स में जो भी वेरिएबल यूज हुए हैं, जो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, उसे ही जो उसकी मैक्सिमम पावर होगी उसे ही हम क्या बोल देते हैं, डिग्री बोलेंगे, ठीक है। जो मैक्सिमम पावर है वो हमारी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से टर्म्स बेसिस हम कैसे करेंगे, ये आप इसे नोट कर लीजिएगा, डिग्री बना करके अगर हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस पॉलिनोमियल हुआ तो जो उसकी मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ यूज्ड वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। तो आप देख पा रहे हैं इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी अगर देखें तो जो वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x, तो सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है, n ही तो दिख रही है, तो बस हो गया, ऐसे आप कर पाएंगे। चले आगे देखते हैं, देख लीजिए यहां से, अब आपके पास मैंने कहा टर्म्स बेसिस पर है, तो टर्म्स बेसिस पर अगर देखें, इसमें पहले वाले नंबर पर देखें आप, द टर्म्स यहाँ से बेसिस ऑफ टर्म्स क्या हो जाता है,
पहला हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स बोलते हैं। मोनोमियल्स में क्या क्या आएगा? मोनो का मतलब हो जाता है जिसमें वन टर्म्स होते हैं। कितने? वन टर्म होंगे। सिर्फ सिंगल टर्म वालों को हम लोग बोल देते हैं मोनोमियल, जिसमें एक टर्म्स हो। टर्म्स का मतलब आप समझ सकते हैं, पद मतलब उसमें कोई उनके बीच में कोई दूसरा साइन यूज ना ही हुआ हो। मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है बट उसमें आप प्लस यूज नहीं होना चाहिए कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में, या दो वेरिएबल्स के बीच में आपका कोई माइनस यूज होना चाहिए। मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वो कर सकते हैं। जैसे मैंने, आप डिग्री में लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 3x, तो आपके पास मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। मैंने कहा x की पावर आप 3 लिख दीजिए, ये भी क्या है? आपका मोनोमियल है, क्योंकि क्या है? आपके पास सिंगल टर्म हो जाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, आप एक काम कर लीजिए, यहाँ से ये मैंने लिख दिया, आप माइनस का लिख दीजिए 6, यहाँ से 6 लिख दीजिए, y की पावर 3 लिख दीजिए। अभी भी आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से ये सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है। तो आपके पास एक्सेट्रा बहुत हो जाते हैं, ऐसे मोनोमियल्स हो जाते हैं। मतलब सिंपल सा है कि उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म्स होने चाहिए, एक ही टर्म्स अवेलेबल होना चाहिए। आगे बढ़े अगर उसमें हम डबल टर्म्स में चाहिए, अगर हमारे पास दूसरे हो जाए तो उसे बोलते हैं बाइनोमियल्स। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स बोलते हैं। बाइनोमियल्स का मतलब क्या हो जाता है? जिसमें हमारे पास टू टर्म्स हों। कितने टर्म्स होते हैं? टू टर्म्स। अब आप टू टर्म्स का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 3 लिख दिया, काउंट कर लो, 1 हो गया और यहाँ से 2 हो गया, तो टर्म्स कितने हो गए हमारे पास? टू टर्म्स हो गए। अब मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5x, अभी भी हमारे पास टू टर्म्स हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया x की पावर 4 और माइनस का 9x लिख दिया या 9 लिख दिया, अभी हमारे पास कितने हैं? टू टर्म्स ही दिख रहे हैं। तो एक्सेट्रा ऐसे कर करके जिसमें दो टर्म्स होते हैं हम उन्हें बोल देते हैं कि हमारे पास क्या हो जाते हैं? ये हमारे कौन सा हो जाते हैं? बाइनोमियल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका टर्म्स बेसिस पर मैंने आपको पढ़ा दिया क्या? मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, और बाइनोमियल का मतलब हो जाता है टू टर्म्स हो जाते हैं। ये हमारे टू टर्म्स वाले हो जाते हैं। अब आगे एक और रह जाता है, इससे पहले आप देख लें, पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे ट्राइनोमियल, आगे लिख लें उसको ट्राइनोमियल। आगे वाले में देखेंगे तो उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। थर्ड नंबर इसमें लिख लीजिएगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में ट्राइनोमियल मीन्स हो जाता है आपके पास थ्री टर्म्स। कितने टर्म्स हो जाते हैं? थ्री टर्म्स। अब थ्री टर्म्स में जैसे मैंने लिख दिया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, आप देख पा रहे हैं 1 2 3 टर्म्स आपके पास हैं। मैंने लिख दिया यहाँ से वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस का 4, आप अभी भी देख पा रहे हैं 1 2 3। अभी यहाँ पर भी तो कितने हैं? थ्री टर्म्स तो आपको दिख पा रहे हैं यहाँ से। तो इन सबको अगर ऐसे मिल जाता तो उसको हमको बोल देते हैं ट्राइनोमियल्स बोल देते हैं। क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ से? ट्राइनोमियल्स बोल देते हैं। तो आपके ये सारे क्लियर हो गए कि हम मोनोमियल फर्स्ट वन टर्म, बाइनोमियल टू टर्म्स, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। ठीक है, आपको टर्म बेसिस मिल गया। तो इन सबको अगर देखें, जो हमारे पास मोनोमियल था और ये हमारे पास बाइनोमियल था, जो हमारे पास बाइनोमियल था, और आपने जो पढ़ा ट्राइनोमियल, ये आपने पढ़ा ट्राइनोमियल, इन सब में देखें तो एक्चुअल में ये सभी एक तरीके के क्या हैं? यही हमारे सभी क्या कहलाते हैं? ये सब हमारे एक तरीके से ये पॉलिनोमियल्स हैं। ये से क्या है? पॉलिनोमियल्स। आप इन्हें लिख सकते हैं ऐसे करके, ये हमारे सभी पॉलिनोमियल्स हैं। ये हमारे सभी पॉलिनोमियल्स हैं। क्लियर हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब लिखेंगे अगला नेक्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में देख लें, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री चलते हैं यहाँ से, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, इधर मैं आपको लिख रहा हूं दोनों तरफ से। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लीनियर। आपको लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आप लिखेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने के बाद आप आगे जब पढ़ते हैं तो इसे बोलते हैं, पता है, इसे हम दो नाम से बोलते हैं। एक तो हम इसे बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक, या इसी का नाम है क्वाड्रिक।
लिख लें इसको बाय क्वाड्रेटिक, या इसमें लिख लें, मैं नीचे लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं क्वाड्रिक, ये आपका होगा क्वाड्रेटिक हो गया। देखो दो इसके नाम हो गए, एक तो बाय क्वाड्रेटिक हो गया, दूसरा हो जाता है हमारा क्वाड्रेटिक। तो अब इसको मैंने 4 नाम लिखे। चलो डिग्री बेसिस है, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसमें डिग्री 1 होती है, इसमें डिग्री 2, इसमें डिग्री 3 और इसमें डिग्री 4 हो जाती है। एग्जाम्पल्स मैं दूं, जैसे मैंने लिख दिया x + 4, या मैंने लिख दिया 3x - 9, ये सारे हमारे क्या हो जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सबसे मैक्सिमम पावर आप देखें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं आपके इस पॉलिनोमियल में, बताइए यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो ऐसे आप और लिख सकते हैं, जैसे y लिख दें, यहाँ से आप माइनस प्लस का लिख दें, 6 लिख दें, तो आपके पास जो भी ये दिखे आपके पहले, इन सब में देखिए x या y जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनमें पावर देखिए कितनी है, मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1 है। तो डिग्री बेस पर देखें कि इसकी डिग्री 1 है तो उसका नाम क्या हो जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसीलिए आप लोग पढ़ते हैं जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आप उसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्यों बोलते हैं, बिकॉज वहां पे आप x भी यूज करते हो और क्या यूज करते हो, वहां पे y भी यूज करते हो। बट लीनियर क्यों बोलते हो, बिकॉज ऑफ द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज 1, मीन्स जो इक्वेशन है उसकी इक्वेशन की डिग्री है वो 1 है, जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर 1 है, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, तो इसलिए हम वहां पे लीनियर बोल देते हैं। फिर आप बोलते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हो, क्योंकि उसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो वो निकल करके यहीं से आता है, हम यहाँ से समझ लेते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है बाद में इक्वेशन में, जब इसकी तुलना या कंपैरिजन हम किसी दूसरे वैल्यू से कर देते हैं। जैसे मैं इसकी वैल्यू अभी 0 लिख दूं तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसी की जगह पर लिख दूं x + 4, अभी ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर मैं इसको 0 कर दूं या कुछ और लिख दूं इसकी प्लेस पर, इक्वल लगा दूं, तो ये क्या बदल जाएगा, लीनियर इक्वेशन में हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। फिर बात करें क्वाड्रेटिक में, तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, x² + 2x + 3, या आप ऐसा लिख सकते हैं y² - 3y + 4, तो आप एसेट्रा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ सब जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम इसलिए इसके बेस पे क्या बोल सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्यूबिक हो गया, क्यूबिक का मतलब हो जाता है मैक्सिमम पावर 3, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ से ax³ bx² + cx + d, आपको a b c से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ABC का मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बट हमको अभी क्या देखना है, वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, आपका x यूज हो रहा है, उसकी मैक्सिमम पावर देख पा रहे हैं 1 है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो मैक्सिमम पावर जो है आपके यूज्ड वेरिएबल की वो 3 है, इसलिए इसका नाम हम क्या बोल देते हैं, क्यूबिक बोल देंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें, ये आपका क्यूबिक हो जाएगा। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं बाय क्वाड्रेटिक में, तो बोल रहा है क्वाड्रेटिक का बाई का मतलब वहां से होता है डबल कर देना, तो क्वाड्रेटिक की पावर कितनी हो जाती है, डिग्री 2 होती है, उसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसलिए उसका नाम कर दिया जाता है बाय क्वाड्रेटिक। जैसे मैं लिख दूं ax, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, 5x की पावर 4 - 9x² + 4। अब देख रहे हैं कि सबसे बड़ी पावर यहाँ क्या दिख रही है, 4, तो डिग्री क्या हो गई 4, तो जब डिग्री यहाँ से 4 हो गई तो इसलिए इसके आप क्या बोल सकते हो, आप इसे क्वाड्रेटिक बोल सकते हो, या तो बोलोगे इसको आप लोग बाई क्वाड्रेटिक, तो ये नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। इसे हम लोग क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गया और हमारा बाई क्वाड्रेटिक हो गया। तो आपके पास ये सारे एग्जाम हो गए पॉलिनोमियल्स के, मैंने आपको पॉलिनोमियल्स बता दिया, ठीक है, आपको मैंने डिग्री बता दिया कि आपकी पॉलिनोमियल्स क्या हैं, आप देख लीजिए, पॉलिनोमियल्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, मैंने आपको डिग्री बता दिया है क्या होती है, मैंने नोटेशन आपको बता दिया है, ठीक है। आप नोटेशन आपको समझ गए कि आपका नोटेशन क्या हो गया। फिर आपको मैंने यहाँ से समझा दिया आपका क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बता दिया, जिसमें आपको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से मैंने करा दिया आपको। अब ये आपका हो गया। अब आगे जो चलेंगे हम इस पर ऑपरेशन करेंगे। क्या है ऑपरेशन, हमारा कुछ इसके प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, ठीक है, जैसे बेजोट्स आपका हो जाता है, बेजोट्स थ्योरम आप पढ़ेंगे, इसके बाद आप रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पहले आप लोग इसे देख करके नोट करके इसमें फेयर बना लीजिए, ठीक है। अगर पसंद आ जाए तो आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं इसका दूसरे पार्ट में, जिसमें आपके पास क्वेश्चंस भी होंगे प्लस कुछ थ्योरम्स होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।